वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो कहते हैं कि सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, वफाकी हुकूमत मुतासरीन को 70 अरब रुपए देगी। उन्होंने कहा कि लेक्चर देने वालों ने काश इस आफत का हल निकाला होता। ये वक्त सियासत का नहीं, खिदमत का है। हमें अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। मज़ीद कहना था कि मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। 70 अरब रुपए वफाकी हुकूमत 28 अरब शामिल करके 70 अरब रुपए वफाकी हुकूमत इन मुतासरा घरानों को बेस्प के ज़रिए यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए इंशाअल्लाह हम ये पहुँचाएँगे। फ़ॉरेन असिस्टेंस के हवाले से हमें दोस्त ममालिक और ब्रादर ममालिक और दूसरे ममालिक हमें वो चूँकि पिछले 7-8 रोज़ में 9 रोज़ में दुनिया को आगाही होना शुरू हुई कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बारिशी सैलाब आया है उसने किस हद तक तबाही मचाई है, तो उससे जब उनका शऊर बढ़ा, उनको आगाही हुई, तो वो अब आगे बढ़ रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिन रात जो लेक्चर्स दिए जाते हैं और सर्मन्स दिए जाते हैं, काश कि उन्होंने इस मैन मेड डिज़ास्टर का हल निकाला होता है। और अब आपको बताएं कि मंछर झील में मज़ीद कट देने के बाद सैलाबी पानी का इखराज जारी है। सैलाबी पानी से सेहवन की यूनियन काउंसिल्स की 1,60,000 आबादी शदीद मुतासिर हुई है। सेहवन तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में मंछर झील के सैलाबी पानी ने बड़ी तबाही मचा दी है। पानी 7 यूनियन काउंसिल्स की हुदूद में दाखिल हो गया, जबकि यूनियन काउंसिल बोबक और जाफरा आबाद मुकम्मल ज़ेर आब आ गईं। यूनियन काउंसिल आराजी, चना और वाहड़ का 50% इलाका ज़ेर आब आ चुका है, जबकि मुतासरा देहात की तादाद 150 तक पहुँच चुकी है। सेहवन एयरपोर्ट भी डूब गया, ताहम दोनों कट के बावजूद भी मंछर झील में पानी की सतह कम न हुई। दरिया सिंध में लाड़काना सेवन बंद पर भी पानी की सतह बदस्तूर बुलंद है। आगे बढ़ते हैं। खातून जज और पुलिस हुकाम को धमकियां देने का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को पुलिस के साथ शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान के खिलाफ चालान पेश करने से रोक दिया है। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे में JIT बना दी गई। एडवोकेट जनरल की जानिब से यह कहा गया, जबकि अदालत ने पुलिस को तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है, तो अदालत की जानिब से यह हुक्म भी सुना दिया गया है। खातून जज और पुलिस हुकाम को धमकियां देने का यह मुकदमा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को पुलिस के साथ शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान के खिलाफ चालान पेश करने से रोक दिया, जबकि इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे में JIT बना दी गई। एडवोकेट जनरल की जानिब से यह कहा गया। लाहौर से अहम खबर देंगे आपको, जहां शरीफपुरा लखोढेर में ज्यादती के बाद बच्ची मारिया के कत्ल का वाकया पेश आया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया है। मासूम बच्ची के कत्ल का वाक़या इंतहाई बर्बरियत का है। केस की तफ्तीश को 3 रोज़ के अंदर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने IG पुलिस और CCPO लाहौर को फौरी CM ऑफिस तलब कर लिया है। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लाहौर से, जहां शरीफपुरा लखोढेर में ज्यादती के बाद बच्ची मारिया के कत्ल का वाक़या पेश आया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया है। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मासूम बच्ची का कत्ल इंतहाई बर्बरियत का वाक़या है। केस की तफ्तीश को 3 रोज़ के अंदर मुकम्मल किया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने IG पुलिस और CCPO लाहौर को भी फौरी CM हाउस तलब कर लिया है और हिदायत दी जा रही है कि जल्द अज जल्द इस केस की तफ्तीश को मुकम्मल किया जाए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शरीफपुरा लखोढेर में जो ज्यादती के बाद बच्ची मारिया के कत्ल का वाक़या हुआ था, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने न सिर्फ इस पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया, बल्कि आज इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस और CCPO लाहौर को फौरी तौर पर ऐवान वज़ीर आला तलब किया और इस केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर IG और CCPO को जो है वो अपना इजहार नाराजगी कन्वे किया और कहा कि मासूम बच्ची के कत्ल का इंतहाई का वाक़या, इस केस की तफ्तीश को न सिर्फ 3 रोज के अंदर मुकम्मल किया जाए, बल्कि साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए और तफ्तीश मुकम्मल करके केस का चालान जज अदालत में पेश किया जाए। इस मौके पर वज़ीर आला को ब्रीफ किया गया कि स्विमिंग पूल के जो मालिक है उसने
11 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर यह हुक्म दिया कि बगैर सिक्योरिटी और लाइफ गार्ड्स के स्विमिंग पूल जो है उनको बंद कर दिया जाए और बगैर सिक्योरिटी और लाइफ गार्ड्स के स्विमिंग पूल के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर आईजी को हुक्म दिया कि वो इस केस की पेशरफ्त पर खुद जो है वो नजर रखेंगे और उसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है उनको भेजी जाए। इस केस में न सिर्फ इंसाफ हो बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। साबिक वफाकी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 पंजाब असेंबली से मंजूर करवाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 2013 के एक्ट के तहत बलदियाती निज़ाम माह सितंबर में तहलील करके 2021 नाफिज करने के अहकाम दिए गए हैं। ऑर्डिनेंस की बाकायदा मंजूरी 6 माह में गवर्नर पंजाब से लेना लाजिम है। इमरान इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल चूँकि 2021 का निज़ाम जो है वो राइज करना है और इसके लिए 2021 के आर्डिनेंस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस हवाले से जो है महकमा बल्दियात पंजाब ने महकमा कानून और महकमा ख़जाना के साथ जो है मुशावरत कर ली है और 2021 का आर्डिनेंस जो है वो अब असम्बली में लाने की तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। असम्बली में इस आर्डिनेंस को मंजूर करवाया जाएगा और उसके बाद गवर्नर पंजाब से इस आर्डिनेंस की मंजूरी ली जाएगी और इस आर्डिनेंस को जो है वो नाफिजुल अमल किया जाएगा माह सितंबर में ही और 2013 का आर्डिनेंस जो है उसको तहलील कर दिया जाएगा। मगर 6 माह की जो है मुद्दत में इस आर्डिनेंस को मंजूर करवाना ज़रूरी है गवर्नर पंजाब से, नहीं तो आर्डिनेंस तहलील हो सकता है। इसके साथ साथ अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि बल्दियाती निज़ाम के लिए आर्टिकल 140 के तहत जो है बल्दियाती हुकूमतों को लेकर आना है और उसके लिए इलेक्शन करवाना है, जो कि जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उसने 2022 के जनवरी में वादा और जून के महीनों में जो है 2 टीयर्स में इलेक्शन करवाए जाएंगे। 17 इजला में अलग से करवाए जाएंगे जबकि बाकी दीगर इजला में जो है अलग से इलेक्शन करवाए जाएंगे। मगर चूँकि हुकूमत तहलील हो गई और उसके बाद जो है नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने 2022 का आर्डिनेंस जो है कानून लागू किया और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद जो है 2013 का और 2019 का आर्डिनेंस लागू कर दिया गया। अब दोबारा से तहरीक इंसाफ की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं कि 2021 का आर्डिनेंस लागू करके जल्द अज जल्द जो है इलेक्शन करवाया जाए और उस इलेक्शन के लिए इलेक्शन करवाया जाए। इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। यौम दिफाए पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान का परचम बुलंद रखने के लिए शोहदा ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि 6 सितंबर का दिन मुसल्लह अफवाज के गैर मुतसलसल अज़्म का आगाज़ है। अवाम की हिमायत के साथ तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क का दिफा करते रहेंगे। परचम की सरबुलंदी के लिए हमारी आज़ादी और अमन शोहदा की बरहूने मिन्नत है। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का परचम बुलंद रखने के लिए शोहदा ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। यौम दिफाए पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान का परचम बुलंद रखने के लिए शोहदा ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि 6 सितंबर का दिन मुसल्लह अफवाज के गैर मुतसलसल अज़्म का आगाज़ है। अवाम की हिमायत के साथ तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क का दिफा करते रहेंगे। परचम की सरबुलंदी के लिए हमारी आज़ादी और अमन शोहदा की बरहूने मिन्नत है। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का परचम बुलंद रखने के लिए शोहदा ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी।